जय श्री राम। दशरथ जी की मृत्यु पर कौशल्या और सुमित्रा को शोकातुर की अवस्था में वशिष्ठ जी ज्ञान देते हुए उन्हें राजाओं का इतिहास बताते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे कौशल्य, क्या हम और क्या तुम, यह सुख तथा दुख का भोग सबके लिए है। अंत में सभी की मृत्यु है, तो फिर तुम क्यों शोक करती हो। हम प्राचीन राजाओं का इतिहास कहते हैं, वह तुम सुनो, तुम्हारा शोक दूर होगा। क्योंकि जो राजाओं के चरित्रों को सुनते हैं उनकी आयु बढ़ती है और शुभ ग्रहों का संचार होता है। अविक्षित के पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवान थे। इंद्रादिक संपूर्ण देवता बृहस्पति को साथ ले उनके यज्ञ में गए थे। राजा ने कीर्ति में इंद्रलोक को भी जीता था। बृहस्पति और इंद्र की प्रीति के लिए इन राजा की यज्ञ क्रिया का संपादन करना स्वीकार कर उस कार्य को संवर्तने निर्वाह किया था। उनके राज्य में पृथ्वी बिना ही कर्षण जोतने के धान्यों को उत्पन्न करती थी। उनके यज्ञ में देवता सोमरस को पानकर अत्यंत तृप्त हुए थे और उन महाराजा ने देवता मनुष्य गंधर्वों को इतनी दक्षिणा दी थी कि जिसको भी उठा नहीं सके थे। हे कौशल्य, वे राजा तुमसे बहुत धार्मिक और ज्ञानी तथा वैराग्य युक्त थे। सो जब यह भी मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम इन अपने पति का शोक क्यों करती हो। उदथी के पुत्र सुहोत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनके राज्य में इंद्र ने 1 वर्ष तक सुवर्ण की वर्षा की थी। वसुमती यथार्थ नाम से उनके राज्य में थी। सारी नदियां सुवर्ण वाहिनी थी और नदियों में इंद्र ने सुवर्ण के ही नक्र कच्छपादी उत्पन्न किए थे। राजा सुहोत्र ने यह देख विस्मय को प्राप्त हो उन सब नरकादिकों को ग्रहण कर कुरु जंगल देश में रखकर यज्ञ में सब ब्राह्मणों को दान कर दिया था। अंत में वे भी तो काल को कराल गाल में गए। अंग देश के राजा ने यज्ञ करके 10 लाख श्वेत वर्ण वाले घोड़े, 10 लाख स्वर्ण से शोभित कन्याएं, दिग्गजों के समान 10 लाख हाथी, सुवर्ण की मालाओं से भूषित 1 करोड़ वृषभ और 1000 गो दक्षिणा में दी थी। इस बृहदस्थ राजा के विष्णुपद नाम वाले पर्व में यज्ञ करने से इंद्र और ब्राह्मण सोमपान करने से उन्मत्त हो गए थे। इसी प्रकार इस अंग देशाधिपति राजा बृहद्रष्ट ने 100 यज्ञ किए। इस राजा ने यज्ञ में जो धन दिया था उतने धन को दान करने वाला आज तक कोई भी राजा नहीं हुआ। बस जब वे भी काल के वश में हुए तो तुम दशरथ का वृथा ही शोक क्यों करती हो। राजा शिवी, जिन्होंने रथ में अकेले ही बैठकर सारे भूमंडल को जीता था और फिर यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया था, जब ऐसे ऐसे राजा भी मृत्यु के अधीन हो गए तो तुम राजा दशरथ का शोक क्यों कर रही हो। बड़े ऐश्वर्य वाले शकुंतला के पुत्र भरत ने यमुना के किनारे 300 और सरस्वती के तट पर 20 और गंगा के किनारे 14 इस प्रकार 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उस समय उनके समान और कोई दूसरा राजा न था। राजा भरत ने यज्ञ वेदी का विस्तार कर और असंख्य घोड़ों को बांधकर महर्षि कंब को 1000 पद द्रव्य सहित घोड़े दान कर दिए थे। हे कौशल्य, वे भी तो काल के ग्रास हुए, तो तुम दशरथ का वृथा शोक क्यों करती हो। एक समय राजा भागीरथ एकांत स्थान में बैठे हुए थे और उनकी गोद में गंगा जी विराजमान थे। इस कारण गंगा जी का नाम उर्वशी हुआ। गंगा ने राजा भगीरथ को पिता के समान माना था। इसी कारण आज तक गंगा का नाम भागीरथी प्रसिद्ध है। उन्हीं राजा भागीरथ ने यज्ञ में सुवर्ण से शोभायमान 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में दी थी। वह कन्याओं का समूह 4-4 घोड़े वाले रथों में स्थित था। एक एक रथ के पीछे सुवर्ण की मालाओं से भूषित 100 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100 गो, प्रत्येक गो के पीछे 1000 मेढे और बकरी दान की थी।
सो वे भी काल के मुख में गए, तो फिर दशरथ के प्रति तुम्हारा शोक करना वृथा है। राजा दिलीप ने भी यज्ञ करके धन तथा रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। उनके पुरोहित ने प्रत्येक यज्ञ में हजार हजार हाथियों की दक्षिणा ली थी और यज्ञ में सुवर्ण के यूप गाड़े थे। इंद्रादिक संपूर्ण देवता यज्ञ की स्वर्ण भूमि में स्थित थे। गंधर्व नृत्य करते थे और गंधर्वों के राजा विश्वासु गान कर रहे थे। जिन्होंने राजा दिलीप को आंखों से देखा था वे भी तो स्वर्गवासी हुए। निदान जब ऐसे पुण्यात्मा राजा भी काल का कलेवा हुए तो फिर तुम दशरथ का शोक वृथा क्यों करती हो। राजा युम्नाश्व के पुत्र मांधाता ने एक दिन में सारी पृथ्वी को जीता था। अंगार मरुत असित मय अंग और वृद्ध दर्थ को भी जीता था और अंगार के साथ युद्ध में इनके धनुष की टंकार से मानो आकाश मंडल विदीर्ण होता था। उन्होंने सूर्य के उदय से अस्त पर्यंत पृथ्वी को जीता था। इस राजा ने 100 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ किए थे। ब्राह्मणों को 10 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा स्वर्ण का मत्स्य दक्षिणा में दिया था, पर वे भी मृत्यु के ही अधीन हुए। फिर तुम वृथा शोक मत करो। नहुष के पुत्र राजा ययाति एक ही स्थान में बैठकर बल से युग कीलक को फेंकते थे। वह कीलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थान से उतनी ही दूर यज्ञ की वेदी बनाते थे। उस कीलक का नाम शम्यापात है। राजा ययाति ने 100 प्रधान यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए और सुवर्ण के 3 पर्वत दान करके ब्राह्मणों को तृप्त किया था तथा दैत्यों के समूहों को युद्ध में मारकर यदुद्रुह आदि अपने पुत्रों को पृथ्वी देकर पुरु का राज्य तिलक किया और फिर आप स्त्री सहित वन को चले गए। निदान जब वे भी मरे तो तुम राजा का शोक क्यों करती हो। राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश अपनी प्रजा से बहुत प्रीति रखते थे। उन्होंने यज्ञ में स्थित दक्ष लक्ष राजाओं को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। वे सब राजा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिए थे, परंतु जब वे भी मृत्यु के वश हुए तो तुम अपने पति दशरथ का शोक क्यों करती हो। हे कौसल्ये, राजा शशिबिंदु के 10 लाख पुत्र थे। एक एक पुत्र को 100 कन्या ब्याही थी। प्रत्येक कन्या के पीछे 100 हाथी थे। एक एक हस्ती के पीछे 7 रथ, एक एक रथ के पीछे स्वर्ण के आभूषण युक्त 100 घड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 100 गो, एक एक गो के पीछे 100 मेढे तथा बकरी दहेज में आई थी। राजा शशिबिंदु ने वह सब वस्तु यज्ञ में दान कर दी थी। निदान जब वे भी काल के करागार में गए तो फिर तुम्हारा शोक करना। हे कौशल्य, अमृतप्रिया के पुत्र राजा गए ने 100 वर्ष पर्यंत होम से बची हुई वस्तु को भोजन किया था। अग्नि आहुतियों से प्रसन्न होकर वर देने को उद्धत हुए। तब राजा ने यही वर मांगा कि आपकी कृपा से मेरी धर्म में श्रद्धा, सत्य में प्रेम और निरंतर दान करने से धन का नाश नहीं हो। अग्नि ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा। इस राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत 10 पूर्ण मास, चतुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ किए। इन्होंने स्वाहा से देवगण और स्वधा से पितृगण और इच्छानुसार साधनों से स्त्रीगणों को तृप्त किया था। अश्वमेध यज्ञ में 20 व्यास चौड़ी और 10 व्यास लंबी स्वर्णमय पृथ्वी ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी थी। गंगा बालुका के जितने कण होते हैं उतने ही गोदान ब्राह्मणों को किए थे, पर ऐसे राजा भी तो एक दिन मर ही गए, तो फिर तुम्हारा शोक करना वृथा है। और हे कौसल्ये, जब इसी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा सागर भी, जिनकी कीर्ति पृथ्वी से आकाश तक छा रही है, मर ही गए तो वृथा शोक क्यों करती हो। और भी सुनो, राजा वेणु के पुत्र राजा पृथु को सब महर्षियों ने इकट्ठे होकर दंडक वन में राज्य तिलक किया था। वह राजा सर्वत्र अत्यंत विख्यात हुए, इसी कारण उनका पृथु नाम हुआ। यह राजा क्षत्रिय से त्राण करते थे, इस कारण क्षत्रिय नाम उनमें ही
चरितार्थ हो रहा था। यह प्रजा को आनंद देते थे, इस कारण राजा शब्द इन्हीं में घटता था। उनके राज्य में पृथ्वी बिना ही कर्षण के धान्यों को उत्पन्न करने वाली और बहुत से फल फूलों को उत्पन्न करने वाली थी। प्रत्येक पत्र में मधु उत्पन्न होता था। संपूर्ण प्रजा रोग रहित तथा निर्भय थी। जब राजा जल में चलते थे तब नदी समुद्र में स्थित हो जाते थे। उन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ में 21 स्वर्ण के पर्वत दान किए थे। अंत में वे भी मृत्यु ही के अधीन हुए। तब फिर तुम्हारा राजा दशरथ के लिए शोक करना वृथा नहीं तो क्या है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।